नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए आज से हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे पीएचपी। पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे कि हमने इसके पहले देखिए, अगर बात करें आपने पहले से अगर वीडियो देखे होंगे तो हमने सी लैंग्वेज भी पढ़ा है। ठीक है, उसके पहले हमने देखिए यहाँ पे एचटीएमएल भी पढ़ चुके हैं, सीएसएस भी पढ़ चुके हैं, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं और इनको आपने पढ़ा है तो आपको पीएचपी समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पीएचपी एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड है। सर्वर साइड का मतलब होता है, देखिए, एक होता है वेब ब्राउज़र जो कि हमारा क्लाइंट मशीन पे होता है और एक होता है वेब सर्वर, यानी कि सर्वर हम जिसे बोलते हैं। और क्लाइंट मशीन और सर्वर आपस में जुड़े होते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, जब भी हम बात करें यहाँ पे क्लाइंट की तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी, जैसे हाइपरटेक्स्ट मतलब जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मिलेगी, सीएसएस यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट मिलेगी, और जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी और वेब.जेएल। ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो आपको रन कहाँ पे होते हुए दिखेगी, क्लाइंट मशीन यानी कि वेब ब्राउज़र पर। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखें तो हमेशा कहाँ पे यूज़ होती है, कहाँ पे रन होती है, पीएचपी जो होती है वेब सर्वर पर यानी कि सर्वर पर। माईएसक्यूएल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो भी कहाँ रन होता है वो सर्वर पर रन होता है। अपाचे अपाचे यहाँ पे देखें, और सर्वर मॉड्यूल, ये सारी चीज़ आपको वेब सर्वर में देखने को मिलेगा। यानी कि पीएचपी एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड पर रन होती है। मतलब जब हम पीएचपी में काम करते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं और सोर्स देखते हैं, ठीक है, जो वेब पेज का सोर्स देखते हैं तो वो हमेशा एचटीएमएल फॉर्म में हमको रिप्लाई होकर मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपका होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे और कंप्लीट जो वीडियो है वो आपको एक वीडियो में भी यहाँ पे पीएचपी देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम एक एक चीज़ यहाँ पे पीएचपी के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करें पीएचपी की, तो पीएचपी में हमको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कवर करना है तो आपको देखने को मिलेगा। पीएचपी में सबसे पहले इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें जानेंगे। ठीक है, उसके बाद पीएचपी को हमारे कंप्यूटर में रन कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उनकी सेटिंग कैसे करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद उसका बेसिक सिंटेक्स जानेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के बारे में कंप्लीट प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, पीएचपी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, पीएचपी की लूपिंग यानी कि जो फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट में आपको लूपिंग भी देखने को मिलेगी और यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लूपिंग तो हमने यहाँ देखे और यहाँ पे हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो इफ़ है, ठीक है, उसके बाद इफ़ एल्स है, लेडर स्टेटमेंट है, स्विच है या फिर सेलेक्ट केस जिसे हम बोलते हैं। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग और फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें जानेंगे, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के फंक्शंस है जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे एरे क्या होता है, एरे के बाद हम देखेंगे मेथड्स के बारे में, मेथड्स के बाद देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन। देखिए, फॉर्म की मेथड होती है और उसके बाद फॉर्म का वैलिडेशन भी होता है। फॉर्म मेथड मतलब एक होती है पोस्ट और एक होती है गेट। ठीक है, दोनों के बारे में जानेंगे यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल सहित। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म का वैलिडेशन। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन मतलब अगर कोई व्यक्ति एंट्री को खाली छोड़ रहा है तो उसको वार्निंग देना होगा, वहाँ पे एरर बताएगा। इसके अलावा अगर कोई गलत एंट्री फिल कर रहा है तो उसके लिए भी वहाँ पे वो वार्निंग देगा। तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन, यानी कि फॉर्म में या डेटाबेस में गलत जानकारी स्टोर ना हो उसके लिए यहाँ पे वैलिडेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी हम देखेंगे। फिर पीएचपी रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। उसके बाद पीएचपी जो है उसके अंतर्गत हम ओप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके बारे में बेसिक चीज़ यहाँ पे जानेंगे कंप्लीट रूप से। उसके बाद बात होती है माई एसक्यूएल की। तो देखिए, माई एसक्यूएल एक प्रकार का क्या है, डेटाबेस है। डेटाबेस सिंपल सी बात है, जैसे अगर बात करें हम एचटीएमएल हमने पढ़े, ठीक है, तो एचटीएमएल क्या करता था, एचटीएमएल फॉर्म की डिजाइनिंग करता था, परंतु उसमें कॉन्सेप्ट अगर बनाना था हम किसके द्वारा करते, पीएचपी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगर उसका डेटा सेव करना था हमको एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी और डेटाबेस हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम माई एसक्यूएल यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट हम इसमें कवर करने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स होने वाला है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे पीएचपी यानी कि प्री प्रोसेसर, मतलब हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर या फिर पर्सनल होम पेज जिसको पहले बोला जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम फिर से बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक सर्वर होता है और एक होता है क्लाइंट। क्लाइंट के अंतर्गत हम जो भी आउटपुट देखते हैं वो हमको वेब ब्राउज़र में दिखता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें तो हमको गूगल क्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ से हमने कोई रिक्वेस्ट भेजे हैं तो रिक्वेस्ट गई है कहाँ पे, इंटरनेट के थ्रू गई है कहाँ पे, सर्वर के पास। अब सर्वर उस रिक्वेस्ट को अपने डेटाबेस के अंतर्गत चेक करेगा, जो चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है उसको वापस रिस्पॉन्स के तौर पर इंटरनेट के माध्यम से
उस क्लाइंट मशीन को भेजेंगे जहां से रिक्वेस्ट आई थी, ये रिस्पॉन्स के तौर पर, ठीक है। और इंटरनेट में देखिए यहाँ पे हमको वेब सर्विसेज के रूप में ये प्राप्त होता है। तो ये चीज़ हमको पता चल गई क्लाइंट और सर्वर के बारे में। इसके बाद आप देखिए इंट्रोडक्शन की अगर बात करें पीएचपी, तो देखिए पीएचपी एक प्रकार की ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है देखिए इंटरनेट पर हमको ये मिल जाती है। और ये किस प्रकार की है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमने पढ़े, स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है जिसमें कंपाइलेशन नहीं होता। और कहाँ रन होती है, हमेशा सर्वर साइड रन होती है, ठीक है। एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अभी बात करें तो देखिए फेसबुक की बात करें, ठीक है। और जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन मतलब एक प्रकार से जो हमको वेबसाइट बनाने में या उसकी सीएमएस को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है वर्डप्रेस। इसके लिए भी यहाँ पे पीएचपी का इस्तेमाल किया गया है। पीएचपी लैंग्वेज को एचटीएमएल या फिर HTML5 इस जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में एम्बेड किया जाता है। देखिए पीएचपी अकेले यूज़ नहीं होती, इसके लिए हमको HTML का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। HTML के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए, CSS के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब कहीं जाके हम पीएचपी में काम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले HTML और CSS को पढ़ना होगा और उसके लिए भी मैंने पहले से वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। पीएचपी का जो फुल फॉर्म है, पहले की अगर बात करें तो इसको बोला जाता था पर्सनल होम पेज, और अभी की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। मतलब पहले बोला जाता था पर्सनल होम पेज और अभी बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे पीएचपी लैंग्वेज के आविष्कार की, तो किसने बनाया था। देखिए एक जो था मतलब प्रोग्रामर जिसका नाम था रसमस लैडोफोर, ठीक है। यहाँ पे 1994 में रसमस लैडोर्फ, इसने यहाँ पे इसका आविष्कार किया था 1994 में, याद रखना आपको। और पीएचपी जो है सर्वर साइड होने से ये जो है वेब सर्वर और क्लाइंट मशीन पर चलाई जा सकती है। देखिए एक तो वेब सर्वर पर चलाई जा सकती है, दूसरी क्लाइंट मशीन। अब क्लाइंट मशीन कैसे चलेंगे, क्लाइंट मशीन पर हम जो है एक सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है, लोकल सर्वर। तो लोकल सर्वर जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, तो हम बात करेंगे जैम्प की, या फिर हम बात करेंगे वैम्प की, या फिर बात करेंगे लैम्प की, ठीक है। तो ये सभी जो है हमारे क्लाइंट मशीन को सर्वर बनाने का काम करते हैं। तो हम उपयोग करेंगे जैम को। जैम को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और उसमें काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको याद रखना पीएचपी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, रसमस लैडोर्फ में 1994 में, ठीक है। पीएचपी को चलाना है तो क्लाइंट मशीन सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमने अभी देखे जैम्प, वैम्प और लैम्प, ये सारे सर्वर जो है हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। पर कुछ जो है सारे प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, जैसे कि विंडोज़ है, ठीक है, लाइनक्स है, ये मैक है एक प्रकार से बोल सकते हैं, और कुछ जो है ओनली विंडोज़ या फिर लाइनक्स पर चलाए जा सकते हैं। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे देखिए कंप्लीट यहाँ पे करेंगे एग्जाम के बारे में, ठीक है। चलिए यूजेस यानी कि उपयोग देख लेते हैं, पीएचपी का उपयोग कहाँ होता है, तब तो आपको पता चलेगा कि पीएचपी सीखना क्यों जरूरी है। अगर मान लो हमको उपयोग नहीं पता है, किसी चीज़ की ज़रूरत क्यों है या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको सीखने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए यूजेस। तो पीएचपी का जो इस्तेमाल है वेब एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है, ये हमको पता चल गया। वेब एप्लीकेशन का मतलब होता है जैसे वेबसाइट में, ठीक है। इसके अलावा जैसे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैनेज करना है, ठीक है, या किसी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो इनके लिए यहाँ पे पीएचपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पीएचपी के साथ जो है कई डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम उपयोग करेंगे क्या, MySQL का। MySQL कहाँ पर उपलब्ध हो जाता है आपको, जैम्प में। जैम्प हम डाउनलोड करेंगे अभी, और जैम्प के साथ में आपको पीएचपी और MySQL दोनों उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे MySQL, SQL, ओरेकल, PostgreSQL, ये सारे डेटाबेस किसके साथ काम कर सकते हैं, पीएचपी के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पीएचपी के लिए कई फ्रेमवर्क यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। पीएचपी में फाइल को ओपन किया जा सकता है, फाइल को क्लोज किया जा सकता है, फाइल को रीड किया जा सकता है, और फाइल को राइट भी किया जा सकता है। सारे काम किसके अंतर्गत किए जा सकते हैं, ये किए जा सकते हैं पीएचपी के अंतर्गत। इसके अलावा कुकीज़ का मतलब क्या होता है, क्लाइंट मशीन पर जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र पर ऐसी जानकारी जो बार बार यहाँ पे यूज़र को सर्च करना पड़ता है, तो उनको यहाँ पे टेम्परेरी रूप से स्टोर कर लेता है वेब ब्राउज़र पर। जो हमारे इंटरनेट में मतलब जो ब्राउज़र है, उन फाइल्स को यहाँ पे बोला जाता है कुकीज़। और कुकीज़ को जो है सेट और एक्सेस किया जाता है पीएचपी के माध्यम से। सेशन का मतलब होता है एक निश्चित समय अवधि, और सेशन से एक वेब पेज के वेरिएबल की वैल्यू किसी भी वेब पेज पर एक्सेस की जा सकती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई यूजेस की।
किसकी, PHP की। इसके अलावा कुछ और यूजेस हम देख लेते हैं, जैसे किसी को फाइल्स या ईमेल सेंड किए जाते हैं तो PHP ये काम कर सकता है। अगर प्रोग्रामर जो है C लैंग्वेज को अच्छी तरह जानता है तो PHP सीखने में उसको कठिनाई महसूस नहीं होगी, क्योंकि C और जो PHP है दोनों के सिंटैक्स कैसे है, सेम है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। PHP का कोड जो है दूसरे PHP के कोड में इंक्लूड किया जाता है। PHP अपने पेज को जो है एक गुप्त यानी कि एक प्रकार से सीक्रेट रूप प्रदान करती है। कैसे? जब हम PHP का कोड लिखते हैं और रन करते हैं, रन करने के बाद जब हम व्यू सोर्स देखते हैं, व्यू सोर्स देखते हैं तो हमको वो किस फॉर्म में दिखता है, वो हमें दिखता है HTML फॉर्म में। अब HTML फॉर्म में क्यों दिखता है? क्योंकि वो सर्वर पर रन होती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो PHP मतलब जैसे गूगल की जो एल्गोरिदम है, गूगल के एल्गोरिदम अगर हम व्यू सोर्स करके देख लेते हैं तो हमको तो उसकी पूरी एल्गोरिदम पता चल जाएगी। इससे क्या होगा, गूगल का नुकसान होगा। तो कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी अपने एल्गोरिदम को छुपाने या अपनी जो भी काम किया गया उसको छुपाने के लिए यहाँ पे PHP का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी जो सीक्रेट जो प्रोग्रामिंग है उसको उसके बारे में किसी को पता ना चल पाए, ठीक है। तो यहाँ जो अपने पेज है उसको एक सीक्रेट तरीके से रखती है PHP, ठीक है। PHP को सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि विंडोज़ की बात करें, लाइनक्स की, मैक OS यानी कि एप्पल पर जो चलाए जाते हैं, इन सभी में PHP का उपयोग किया जा सकता है। और PHP कोड सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होता है, ये भी हमको पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। अगर देखिए PHP सीखना है तो आपको ऑलरेडी कौन कौन सी चीज़ें आना चाहिए, तो आपको आना चाहिए यहाँ पे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इनके लिए कंप्लीट रूप से आप देखिए एक जो ऐप है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल करना है और इसमें आपको स्टोर में जाना है, ठीक है। स्टोर में जाओगे तो आपको कंप्लीट रूप से ये जो है कोर्स मिल जाएंगे, HTML के, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर यूट्यूब में जाना चाहते हैं तो यूट्यूब में भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको PDF नहीं मिलेगी, वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, HTML के वीडियो मिल जाएंगे, CSS के वीडियो मिल जाएंगे और जावास्क्रिप्ट के। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें जाओगे तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे देखिए स्टोर में जाएंगे तो आपको देखिए जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ना है तो आपको देखिए फुल कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा विथ PDF के साथ में लेक्चर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसमें स्टोर में जाओगे तो यहाँ देखिए ओनली 99 में आपको कंप्लीट रूप से आप जब चाहे जब उनको एक्सेस कर सकते हैं और साथ में PDF भी आपको मिलेगी। इसके अलावा CSS के वीडियो भी आप अगर देखना चाहते तो आप उस देखिए ओनली 99 में आपको कंप्लीट रूप से ये वीडियो मिल जाएंगे। और कंप्लीट HTML सीखना चाहते हैं तो 199 में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख भी सकते हैं इनको, ठीक है, जो वीडियो है उनको, और उसके बाद उनको सब्सक्रिप्शन भी उनका ले सकते हैं, ठीक। और यहाँ देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने की। यहाँ पे देखिए PDF में जाओगे तो इसको भी आप क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब में जाओगे तो आपको ये कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, CSS की भी, HTML की और जावास्क्रिप्ट की। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस व्यक्ति को HTML और CSS आती है वो PHP आसानी से सीख सकता है। तो आपको पहले ध्यान रखना है, HTML अगर आपने देखे तो अच्छी बात है, CSS के वीडियो भी आपने देखे तो अच्छी बात है, तो आप PHP आसानी से सीख सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर यदि नहीं देखे हैं तो आप इनको जरूर देखें, ठीक है। अब बात करते हैं PHP फाइल्स की। तो PHP फाइल में कौन कौन सी चीज़ें होती है। PHP फाइल में आप देखिए टेक्स्ट को कंटेंट किया जाता है, नॉर्मली हम जो टाइप करते हैं कुछ भी शो कराने के लिए। एक तो HTML को कंटेंट किया जाता है, एक CSS को, जावास्क्रिप्ट को और PHP के कोड को। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर अगर बात करें तो PHP की फाइल हमारी यहाँ पर बनती है, ठीक है। PHP कोड जो है हमेशा सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है और रिजल्ट कहाँ पे आता है, क्लाइंट के ब्राउज़र पर आता है। किस फॉर्म में आता है, ये HTML फॉर्म में आता है, ये भी हमको पता चल गया। और बात करें PHP की तो PHP का जो एक्सटेंशन होगा यानी कि किस नाम से फाइल सेव होगी, तो एक तो हमको देना है यहाँ पे फाइल का नेम डॉट लगा के हमको देना है PHP। इस प्रकार से अगर देखें तो हमको यहाँ से नाम सेव करना है। तो एक्सटेंशन आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, .php, ठीक है। आप PHP क्या कर सकता है, अब यूजेस में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए PHP डायनेमिक पेज कंटेंट क्रिएट करता है। डायनेमिक मतलब रियल टाइम पे जब जो होता है रन होते समय बदलाव होता है उसे हम बोलते हैं डायनेमिक। तो इसको क्रिएट करने में किसकी भूमिका होती है, PHP कर सकता है ये। PHP सर्वर पर फाइल को क्रिएट कर सकता है, ओपन कर सकता है, रीड कर सकता है, उसमें राइट कर सकता है और उसको रिमूव कर सकता है। ये सारे काम PHP कर सकता है, ठीक है। क्लोज भी कर सकता है। फॉर्म से डेटा को कलेक्ट करने का काम PHP का होता है। कुकीज़ को भेज भी सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। और ये डेटाबेस में डेटा को जोड़ सकता है, हटा सकता है और उसको एडिट भी कर सकता है। यूज़र एक्सेस को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कोई अनऑथोराइज्ड यूज़र है या फिर कोई है तो उसको एक्सेस करने में यहाँ पे मतलब एक्सेस करने से रोकता है PHP।
PHP डेटा इनक्रिप्ट कर सकता है, यानी कि ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देगा जिसमें जो मीडिएटर है या अनऑथराइज्ड पर्सन उनको पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये काम जो है PHP यहाँ पे कर सकता है। इसके अलावा PHP जो है अगर मतलब PHP के साथ में अगर देखें तो हमको ओनली आउटपुट मतलब देखिए HTML में देखने को मिलता है, परंतु उसके साथ में हम देखिए यहाँ पे इमेजेस, PDF फाइल और जो फ्लैश मूवी, इन सभी का उपयोग भी कर सकते हैं। और देखिए इसका जो आउटपुट है जैसे टेक्स्ट है, जैसे XHTML या फिर XML, इसके जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई PHP की। अब PHP क्यों ज़रूरी है, तो देखिए PHP जो है, PHP इसलिए ज़रूरी है, PHP क्या कर सकता है वो तो हमने देख लिया, PHP ज़रूरी क्यों है वो हमको देखना है। तो PHP ज़रूरी क्यों है, PHP जो है हर जगह रन हो जाता है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में रन हो जाता है, जैसे कि विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, मैक OS है, इन सभी में रन हो जाता है, यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में इसको रन किया जा सकता है, इसलिए PHP ज़रूरी है। PHP इज़ अ कंपिटेबल, हाँ सभी सर्वर पे ये जो है कंपिटेबल है, मतलब सभी जगह रन हो जाती है, जैसे अपाचे सर्वर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, IIS यानी कि इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर जो है, तो इसमें भी ये रन हो जाती है। और PHP सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस की बहुत सारी रेंज को ये सपोर्ट करती है, जैसे MySQL है, ठीक है, SQL है, ओरेकल है, PostgreSQL है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करने का काम PHP का है ना। इसके अलावा PHP फ्री है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। पर एक बात देखिए, अगर हम अलग अलग कॉन्फ़िगर करने की बात करें तो PHP हमको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, MySQL अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो बहुत सारी चीज़ें उसमें सपोर्टिंग वो अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यों ना हम एक ही चीज़ को यहाँ पे डाउनलोड करें और सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाए, तो उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे XAMPP हम पढ़ेंगे तो XAMPP के बारे में हम देखेंगे, तो उसमें सारी चीज़ हमको मिल जाती है। और PHP जो है काफ़ी ईजी है लर्न करने में, काफ़ी एफिशिएंट रहता है रन करने में उसको, ठीक है, क्योंकि ये सर्वर साइड रन होती है। ठीक, अब PHP इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। तो PHP देखिए हमको करना क्या पड़ेगा PHP इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले देखिए PHP को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम वेब होस्ट या PHP के साथ में MySQL जो सपोर्ट होता है उसको हम करेंगे, और वेब सर्वर हमारे कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाएंगे, और PHP और MySQL को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए हमको एकमात्र सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है XAMPP की, ठीक है। और इसके बाद सेटअप PHP ऑन योर PC, तो देखिए हमको वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉल PHP, उसके बाद हम देखिए MySQL डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो जाती है हमारी किसके अंतर्गत, PHP के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखे हैं ये आप एक बार देख सकते हैं। हम पीछे चलते हैं। हमने सबसे पहले PHP के बारे में बेसिक चीज़ें जाने, जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कहाँ रन होती है, सर्वर में, ठीक है। और जो रिटर्न रिस्पॉन्स आता है वो HTML फॉर्म में वेब ब्राउज़र पर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने कंटेंट देखे, कौन कौन से कंटेंट हमको देखना है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर इंट्रोडक्शन देखे, इसके अलावा हम देख सकते हैं किसने बनाया, यूजेस क्या क्या है उसके। इसके अलावा आपको जानना क्या चाहिए PHP सीखने से पहले, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये चीज़ें आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर में जो ऐप है उसके अंतर्गत, या फिर आप यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाओगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा PHP फाइल हमने देखें, PHP क्या कर सकता है वो हमने देखे, PHP क्यों जरूरी वो देखें, इंस्टॉलेशन और अपने PC में इसको सेटअप कैसे करना वो हमने देखें। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ें हम देखते हैं हम कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते या फिर हफ्ते में 2 दिन हम करेंगे, जो डाउट सेशन है उसका लेक्चर लाएंगे लाइव, ठीक है। तो आप जो भी कमेंट करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वीडियो है उनमें उनसे संबंधित जो भी डाउट रहेंगे या कमेंट आएगी उससे संबंधित हम यहाँ पे कलेक्शन करेंगे उनका, और उनसे संबंधित यहाँ पे लेक्चर लाएंगे, ठीक है। तो आप लाइव क्वेश्चन भी उसमें पूछ सकते हैं।